दुधारू की बात करेंगे तो टोडा का नाम आएगा भाई, जो पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढलान है हमारी नीलगिरी की पहाड़ी, वहां पे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो हमारा है भाई भैंसें आती है दूसरे नंबर पे। पशुधन के रूप में बात करें, अगर दुधारू पशुधन की बात करेंगे तो सबसे किसका नाम आता है? भैंस का स्थान आता है भाई। ठीक है, और भैंस के बारे में भाई अच्छे से जानते हो, भैंस का तो भैंस का जो है भारत का केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है, और उसके बाद दूसरा भारत का केंद्रीय डायरी अनुसंधान केंद्र करनाल के अंदर स्थापित किया गया। तो केंद्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के दो हमारे पास बहुत बड़े बड़े क्या है, दूध के लिए स्थापित किए गए संस्थाएं हैं सरकार के द्वारा, जिनका पूर्ण नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। और तीसरा भारत का राष्ट्रीय अगर बात करें, राष्ट्रीय सूर प्रजनन केंद्र की अगर बात करें तो वो हिसार के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो भी हिसार के अंदर अवस्थित है, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय। ठीक है, और ये जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होने का जो गौरव है, इतने बड़े सेंटर होने का जो गौरव है, यहाँ पर क्या है भाई, मुर्रा नस्ल की जो बेस्ट क्वालिटी जो होती है ना, रोहतक हिसार की एक बेस्ट क्वालिटी है मुर्रा नस्ल, जिसमें दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा दूध जो है 1800 से 2000 लीटर पर ईयर जो एक दूध देती है ना, वो दूध देने वाली भैंसें हमारे यहाँ पाई जाती है भाई। ठीक है, सुडोल, सुंदर, और दुनिया की सबसे महंगी भैंसें भी यही होती है। ठीक है, तो भैंसों की अगर बात करें तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो भैंसें है रोहतक और हिसार में पाई जाती है। हाँ, इसको हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है भाई, ये सही है। ठीक है, जींद के अंदर तो अभी जो हिसार का टच का एरिया है आसपास में अभी ज़्यादा हो गई है भैंसें, लेकिन हिसार का सबसे बड़ा नाम आता है इसमें। ठीक है, तो भाई इसमें दो नस्लें होती है, एक बाहरी नस्ल और दूसरी हल्की। पहले भारी और हल्की नस्लों में इसको बांटा जाता है, उसके बाद में इसको डिवाइड किया जाता है, भारी नस्लों में कौन किसका नाम आता है और फिर हल्की नस्लों में किस किसका नाम आता है। तो भारी जो नस्लें हैं उसके अंदर भाई जफराबादी गुजरात, एक जफराबादी है। ठीक है, जफराबादी ये पाई जाती है गुजरात के अंदर। जफराबादी जो है कहाँ भी, यहाँ गुजरात के अंदर बिल्कुल नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर जफराबादी नस्ल पाई जाती है भाई भैंस की। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। दूसरी है मुर्रा नस्ल, कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में। ये हमारे कहाँ पर भाई, झज्जर, गुड़गांव, ये झज्जर, रोहतक और हिसार का जो पार्ट है मोस्टली यहीं पर ये पाई जाती है। ठीक है, तीसरा स्थान पर है नीली रावी। भारी नस्लों की बात कर रहे हैं, पहली ये है, दूसरी हमारी मुर्रा है हरियाणा में, और तीसरी क्या है भाई? नीली रावी। अब ये रावी नाम आ गया तो इसका मतलब क्या है? रावी नदी के पास में है। और रावी नदी कहाँ बहती है? कहाँ बहती है? पंजाब में। तो पंजाब का जो पाकिस्तान से लगता हुआ जो एरिया है, ये जो फिरोजपुर, फरीदपुर, ये हमारा क्या आता है, क्या नाम है इसका, फिरोजपुर किससे, इसका जो पार्ट है यहाँ पर मोस्टली जो पाई जाने वाली भैंसें है वो कौन सी है भाई? नीली रावी है। और ये भारी भरकम भैंसें होती है, ये भी काफ़ी कॉस्टली होती है, दूध इनका भी अच्छा होता है, प्योर वाइट पे दूध होता है इनका, देखने में सुंदर होती है, सुडोल होती है। अब ये तीनों ही जो भैंसें हैं, तीनों ही क्वालिटी भारी नस्ल की है और सबसे बेस्ट क्वालिटी की भैंसें हैं, जफराबादी, मुर्रा और नीली रावी। ठीक है, हल्की जो हमारी भैंसें आती है भाई, जिनका वजन कम होता है और शरीर में वो गंठीली नहीं होती है, लंबाई ज़्यादा होगी या ऊंचाई ज़्यादा होगी, गंठीली नहीं होगी। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले हल्की जो नस्लें हैं उनमें किसका नाम आया भाई? सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है भी आपका नागपुरी, महाराष्ट्र में। नागपुरी, महाराष्ट्र, नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में ये भैंस पाई जाती है। ठीक है, दूसरा नाम आता है बदावरी। बदावरी कहाँ पाई जाती है भाई? पक्का हैं?
यूपी में, ठीक है। जफराबादी पाई जाती है गुजरात के अंदर, ठीक है। और एक और पाई जाएगी गुजरात में, एक आती है भाई सुरती। सुरती कहाँ पाई जाती है भाई? ये गुजरात में पाई जाती है। सुरत के आसपास में जो भैंसें पाली जाती है उनको एक अलग ही नस्ल प्रकार की भैंसें है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है भाई? सुरती, उसका नाम दिया गया है। ये सुरती प्रकार की भैंसें हैं। उसके बाद आती है बीमारी तराई। तराई कहाँ पाई जाती है भाई? यूपी में। उत्तराखंड से जैसे ही जस्ट नीचे उतरती है नदियाँ, तो वहाँ पर तराई का जो क्षेत्र है, उन तराई के क्षेत्रों में जो भैंसें पाली जाएगी, क्योंकि तराई के क्षेत्र में कोई भी पशु अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। जिन पशुओं ने वहाँ एडजस्ट किया उनमें से एक भैंस भी है, और उस भैंस का नाम क्या दे दिया गया? तराई भैंस नाम दे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद हमारी एक आती है भाई महसाना। महसाना पाई जाती है भाई गुजरात में, ठीक है। वैसे तो मुख्यतः इंडिया के अंदर 10 प्रकार की भैंसों की नस्ल पाई जाती है। अभी कितनी होगी है? 8 होगी है। 2 कौन कौन सी बच गई भाई? पंजाब में एक नस्ल और पाई जाती है भैंसों की, और एक नस्ल पाई जाती है राजस्थान के अंदर भी भैंसों की। अब राजस्थान में मोस्टली गायों की नस्ल पाई जाती है, बकरियों की नस्ल पाई जाती है, भेड़ों की नस्ल पाई जाएगी, ठीक है। तो ये महसाना कहाँ पाई जाती है भाई? गुजरात के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान से का क्षेत्र हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद हमारे एरिया के अंदर क्या नहीं हुआ है? भैंसों का जो प्रचलन है, इसके विकास में, इसके प्रचार प्रसार में इतना अग्रणीय हिसार नहीं हुआ है। हिसार को जितना आगे बढ़ जाना था पशुधन के मामले में, उतना नहीं बढ़ पाया है, ठीक है। वैसे हरियाणा के अंदर, एक हरियाणा विश्व का पहला ऐसा देश है जिन्होंने भैंस का जो क्लोन था वो तैयार किया था। जो पहला क्लोन था, क्या था वो? 2009 में तैयार किया गया था भाई। क्या नाम था उसका? गरिमा। और दूसरा क्लोन कौन सा था? गरिमा 2। गरिमा 2 की एक कटड़ी थी जिसका बच्चा था, उसको क्या कहते हैं? उसका क्या नाम था? उसका भी एक नाम दिया गया था, महिमा। विश्व का पहला ऐसा प्रदेश हरियाणा है जिसने सबसे पहले क्या किया था भाई? क्लोन तैयार किया है, एज इट इज प्रतिरूप तैयार करना। हाँ हाँ, भैंस के ऐसे नहीं, अरे ऐसे नहीं, वो साइंटिफिक तरीके से भैंस को पैदा करना होता है, वो क्लोन होता है, ठीक है। पिक्चर बनाने की बात नहीं है यहाँ। हाँ, वंश चलाना उसका। और फिर इसको ये डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये कामयाब नहीं होगा। जैसे ही गरिमा 2 की जो एक बच्चे ने जन्म दिया ना, तो ये साबित हो गया कि ये बांझ नहीं होती है, इसमें भी क्या हो सकता है भाई? आगे प्रजनन हो सकता है। तो महिमा इसकी जो कटड़ी का नाम है, ठीक है, समझ गए। अब यूपी के अंदर अगर बात करें तो टोटल कितनी भैंसें भारत में पाई जाती है भाई? विश्व की 112.9 मिलियन जो टोटल भैंसें हैं, उनमें से 112.9 मिलियन भैंसें तो इंडिया में पाई जाती है। गायें कितनी थी? 187 मिलियन। भैंसें कितनी है? 112.9 मिलियन भैंसें इंडिया, टोटल इंडिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है। उनमें से अगर बात करें सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पाई जाती हैं, अब ये भी तो है ना कि उसमें भी 112.9 मिलियन का प्रतिशत, हम इसको 100% मान लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा भैंसें किस क्षेत्र में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? यूपी के अंदर। कितनी? 28.7%, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है किसका है भाई? किसका स्थान आता है दूसरा? राजस्थान। कितना है? 11.94%।
तीसरा स्थान किसका आता है इसके अंदर? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में भैंसें पाई जाती है। मोस्टली भैंसें जो है नॉर्थ इंडिया से वो लेके जाते हैं यहाँ पर। वो नॉर्थ इंडिया, यूपी के जो व्यापारी है, इंडिया हरियाणा से यहाँ लेके जाते हैं। उसके बाद वो कहाँ बेच देते हैं उनको? दक्षिण भारत में बेच देते हैं। यहाँ उनकी कीमत है ना बढ़ जाती है। यहाँ कीमतें कम होती है, यहाँ कीमतें बढ़ जाती है। ठीक है। तीसरा स्थान किसका? आंध्र प्रदेश का 9.7%। और चौथा स्थान किसका है? गुजरात का। भाई गुजरात में कितनी भैंसें पाई जाती है? गुजरात में भी काफ़ी भैंसें पाई जाती है, ये 9.5। और उसके बाद किसका स्थान आता है? एमपी का। एमपी में कितनी भाई? 7.5। हरियाणा छोटा प्रदेश है, ठीक है। अपने एरिया के अनुसार यहाँ काफ़ी भैंसें पाई जाती है, लेकिन यहाँ जो भैंस पाई जाएगी ना वो उच्चतम क्वालिटी की पाई जाएगी। क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो हरियाणा और पंजाब का नाम आएगा। जब भी क्वालिटी की बात करें तो सबसे अच्छी क्वालिटी की भैंसें कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में पाई जाती है। दूसरा पंजाब में पाई जाती है। लेकिन जनसंख्या की अगर बात, इसकी संख्या की बात करें, टोटल की बात करें, तो ये कहाँ पर भाई? ये यूपी के अंदर चली गई है। अब हमारे यहाँ से जो डिफॉल्टर हो जाती है वो भर के यूपी लेके जाते हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ से जो वैसे डिफॉल्टर हो गई है वो यूपी भेजी जाती है। वो कुछ को दूसरे तरीके से यूज़ कर लेते हैं, कुछ कामयाब होती है तो इधर उधर बेच देते हैं उनको। तो यहाँ उच्चतम क्वालिटी की भैंसों की बात करेंगे तो हरियाणा का नाम आएगा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का भाई टॉपिक। इसमें तो अब कुछ गायें थी भाई हमारे यहाँ, हमने स्टडी किया था। दो गायें और मैं आपको बता रहा था। एक जर्सी जो गायें हैं, जर्सी नस्ल विदेशी नस्ल है हमारे यहाँ पर, और संकर प्रजनन तैयार किया गया उसका, वो अमेरिका की नस्ल है। जर्सी नस्ल है अमेरिका, विदेशी नस्ल है, अमेरिका की नस्ल है। और उसके बाद दूसरी जो नस्ल है होल्स्टीन आती है। भाई हरियाणा के अंदर या इंडिया के अंदर होल्स्टीन नाम की जो, या फिर होलैंड से कौन सी नस्ल यहाँ पर लेके आई गई है, तो वो होल्स्टीन नाम की नस्ल है। तीसरी जो हमारी आती है वो आती है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। ब्राउन स्विस जो स्विट्जरलैंड की है। जो डेयरी मिल्क हम देखते हैं, डेयरी मिल्क पे गाय छपी होती है, तो दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय जो है, ठीक है। नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये ऐसे इन कंट्रियों ने अपना जो सारा सिस्टम है ना वो दुग्ध उत्पादन में शुरू किया है। वहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड सिस्टम नहीं है, उनका प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है? दूध उत्पादन है। वहाँ पर सिस्टम बनाए गए हैं, दूध वहाँ निकाले जाते हैं। चारे के लिए वो लोग क्या कर देते हैं, खुले जो क्षेत्र हैं उनमें चारा पशुओं को चराते हैं। पशुओं को चराने के बाद मशीनों से दूध निकाला जाता है, सारा दूध सप्लाई कर दिया जाता है फिर एज इट इज़। वहाँ पर ये हमारी तरह नहीं है कि घर पे दूध वाला आएगा, दूध डाल के ले जाएगा, पानी मिलाए मिक्स करेगा पहुँचा देगा, ऐसा नहीं है। सारा का सारा दूध कहाँ जाएगा? पहले घर पे वो लोग दूध निकाल के यूज़ नहीं करते हैं, पहले दूध कहाँ जाएगा? उस संस्थान में भेजा जाएगा। वहाँ से उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसमें कितनी प्रोटीन है, कितनी वसा है, कितने दिन तक चल सकता है, सबसे चेक करेंगे। फिर उसको पैकिंग करके, पैकिंग करने के बाद फिर वो शॉप पे जाएगा, शॉप से फिर वो लोग खरीदेंगे। जिसके घर से दूध गया था वो घूम फिर के कहाँ घूम के आया? उसी बंदे के पास आया, फिर आया पैकिंग के रूप में। इसीलिए वो क्या है भाई? डेवलप है, समझ गए? तो सिस्टम है डेवलप का भी। और ऑपरेशन फ्लड को भी सफ़ेद क्रांति भारत के अंदर कहा जाता है भाई, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। ये मोस्टली सबसे पहले कहाँ शुरू है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में मोस्टली इसका प्रभाव रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम बाकी की जो बची हुई हमारी पशुधन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।